अधड़ा और उसकी अकड़। एक देश में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 लंबे तगड़े और खूब हष्ट-पुष्ट थे। लेकिन सबसे छोटा बेटा आधे शरीर का था। उसके एक हाथ था, एक पैर, एक आँख, एक कान, आधी नाक और आधा सिर था। इसीलिए सब उसे अधड़ा कहकर पुकारते थे। अधड़ा कद का छोटा था। उसकी आँख बिल्कुल छोटी सी थी। जब भी वह कोई चीज़ देखता तो अपनी आँख जल्दी जल्दी घुमाता। उसका कान भी बहुत छोटा सा था। जब वह कुछ सुनने का प्रयास करता तो कान पर हाथ लगा लिया करता। ये सब तो ठीक था, उसकी चाल सबसे बढ़िया थी। एक टांग से मुर्गे की तरह अकड़ कर चलता था। अधड़े की माँ उसे अपाहिज जानकर उसका सबसे अधिक ध्यान रखती। उसका लाड़ प्यार अधड़े पर ही रहता। देखने वाले भी अधड़े को देखकर तरस खाते। सब भाई उसकी हंसी उड़ाते और नौकर चाकर अकेले में चिढ़ाते। अधड़ा उन सबकी शिकायत माँ से करता तो उन्हें खूब डांट पड़ती। लाड़ प्यार से धीरे धीरे अधड़े का स्वभाव बिगड़ गया। वह सबसे अकड़ कर बोलता, कभी किसी की सहायता नहीं करता और ना ही किसी के दुख सुख में काम आता। वह घमंडी हो गया था और अपने आप को चतुर समझने लगा था। धीरे धीरे अधड़ा बड़ा हुआ। अब उसे दुनिया देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी माँ से कहा। माँ ने उसे बहुत समझाया कि बाहर जाकर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह तो अधड़ा है, कहीं मुसीबत में पड़ गया तो बचना भी मुश्किल। माँ ने बहुत मना किया पर वह अधड़ा कहाँ रुकने वाला था। उसकी तो आदत थी, जब भी कभी कोई धुन सवार हो जाती तो वह जरूर उसे पूरा करके ही छोड़ता। जब अधड़ा किसी तरह भी नहीं माना तो माँ ने उसको जाने के लिए बोल दिया और उसका कुछ ज़रूरी सामान उसके साथ रख दिया। चलते वक्त बोली, बेटा एक बात याद रखना, जो कोई तुमसे मदद मांगे उसकी सहायता अवश्य करना और उससे नरमी से बात करना। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। माँ की बात सुनकर अधड़ा घर को चल दिया। अपने शहर से निकलकर अधड़ा एक जंगल में पहुंचा। वहां एक पेड़ की छाया में बैठकर सुस्ताने लगा। इतने में ही वहां एक नन्ही सी आवाज़ आई, मेरी सहायता करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमाकर चारों ओर देखा और कान लगाकर सुनने लगा। वह आवाज़ पास बहते झरने से आ रही थी। झरना अधड़े से प्रार्थना करने लगा। बोला, महाशय, घास और पत्तियों ने प्रकट होकर मेरा रास्ता रोक दिया है। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। कृपया करके आप मेरा रास्ता साफ कर दीजिए। अधड़ा अकड़ कर बोला, हैं, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारा कूड़ा करकट निकालूं? सड़ते रहो, वहीं पड़े रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर अकड़ कर वह चल दिया। आगे चलकर रास्ते में राख का ढेर दिखाई दिया। वहां से भी अधड़े को नन्ही सी आवाज़ सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी आंख घुमाकर चारों तरफ देखा, कान लगाकर सुना। यह आवाज़ राख के ढेर से आ रही थी। राख का ढेर अधड़े से प्रार्थना कर रहा था कि महाशय, मेरे ऊपर थोड़ी सी घास डाल दो, मैं बुझती जा रही हूँ। अधड़ा बोला, पड़ी रहो, मैं क्यों डालूं, मुझे तो बहुत दूर जाना है। यह कहकर मुर्गे की तरह अकड़कर वह आगे बढ़ गया। चलते चलते कुछ झाड़ियाँ मिली। अधड़े को फिर एक नन्ही सी आवाज़ आई, मेरी सहायता करो। उसने अपनी नन्ही सी आंख घुमाकर चारों तरफ देखा। झाड़ियों में से हवा अधड़े से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रही थी। बोली, महाशय, कृपा करके मुझे इन झाड़ियों में से निकाल दीजिए। मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ। यहाँ से छुटकारा पाऊँ तो आसमान की सैर करूँ। अधड़े ने अकड़ कर कहा, मैं कोई धोकन्नी हूँ जो तुम्हें फूंक मारकर वहाँ से उड़ा दूँ? वहीं बंधी रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर अधड़ा मुर्गे की तरह अकड़ता हुआ फिर आगे बढ़ गया। जंगल पार करके अधड़ा एक शहर में आ पहुंचा। शहर में वह जहाँ भी जाता उसे सब आंख फाड़कर देखते, एक दूसरे को दिखाकर कहते, अरे देख,
क्या अजीब जानवर है, हमने तो आज तक ऐसा कभी नहीं देखा, न जाने कौन से देश से आया है। और जब अधड़ा अकड़ कर आगे बढ़ जाता तो सब लोग खूब हंसते, तालियां पीटते। तब वह किसी की परवाह न करते हुए सारे शहर में घूम आया। वहां कहीं भी उसे ठहरने के लिए जगह न मिली। थककर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। जाड़े का मौसम था और उसके पास ओढ़ने लायक कोई कपड़ा भी नहीं था। रात को उसे सपने में झाड़ियों में फंसी हुई हवा दिखाई दी। वह कह रही थी कि उस दिन तुमने मेरी सहायता नहीं की, अब देख मेरी ताकत। रात भर ठंडी हवा चलती रही। अदड़ा वहीं पड़ा हुआ हवा के थपेड़े खाता रहा। वह जाड़े के मारे मुर्गा बना पड़ा रहा। सूरज निकलने पर वह जागा तो उसने अपने आप को सचमुच का मुर्गा बना हुआ पाया। अधड़ा मुर्गा होकर भी आधा ही रहा। वही एक आंख, आधा सर, आधा पेट और एक टांग। बेचारा बड़ा दुखी फुदकता फुदकता शहर के तरफ दानों की तलाश में निकला। चलते चलते राजा के मुर्गी खाने में पहुंच गया। वहां जोर से बाग देने लगा। बेवक्त की बात सुनकर सब मुर्गे मुर्गी उसकी तरफ देखने लगे और उसे घेर कर खड़े हो गए। अधड़े ने सबको अपने चारों तरफ देखा तो शान के मारे अकड़ गया और कुड़क कुड़क कर करता हुआ दाना चुगने लगा। तभी राजा का रसोइया मुर्गी लेने आया। उसकी निगाह अधड़े पर पड़ गई। उसने अधड़े की टांग पकड़ी और उठाकर रसोई में ले गया। पानी के बर्तन में डाल दिया। बर्तन आग पर चढ़ा दिया। अधड़ा पानी से गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मुझे दया करके बाहर निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पानी हंसकर बोला, क्या तुम घास और पत्तियों में अटके हुए झरने के पानी को भूल गए? मैं वही हूँ। तुमने मेरी मदद नहीं की, वैसे ही मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। अधड़ा अपना सा मुँह लेकर रह गया। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा और अधड़ा झुलसने लगा। तब वह आग से गिड़गिड़ाकर बोला, मुझ पर दया करो, तुम अपनी लपटें नीची रखो, नहीं तो पानी गर्म होकर मुझे मार डालेगा। आग बड़ी जोर से हंसी और बोली, क्या तुम राख के ढेर में दबी आग को भूल गए? जब तुमसे मैंने गिड़गिड़ाकर सहायता मांगी थी तब तुमने क्या किया था? मैं वही आग हूँ। अब तुम यहीं जलकर मरो। यह कहकर आग अपनी लपटें और ऊंची करने लगी। अब तो अधड़े की जान पर बन आई। उसने बहुत हाथ पैर मारे और बर्तन को ढकना हटा दिया। फुदक कर बाहर आया और खिड़की में जा बैठा। इतने में ही बड़ी जोर की हवा चली। हवा के गोले अधेड़े को ऊपर उठा ले गए। अधड़ा नीचे आने की कोशिश करता और हवा उसे ऊपर उठाती हुई उसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले गई और वहां से उसे एकदम नीचे पटक दिया। अधड़ा एक ऊंचे से बुर्ज पर लगी लोहे की कील पर अटक गया। वहां से वह लाख कोशिश करने के बाद भी अपने को ना छुड़ा सका। अब वह वहां पर अभी तक लटका हुआ है। हवा उसे खूब नचाया करती है। लोग कहते हैं कि वह हवा की दिशा बताने वाला यंत्र है।